नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग करेंगे 3 मिनट में पूरा फिजिक्स, पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा डिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर जो है हम का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो होता है, जो कंट्री होता है, पार्टी होता है, जो रिपल करता है और अट्रैक्ट करता है। और फंडामेंटल चार्ज होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, Q इक्वल टू एनी। उसके बाद कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं, तो F इक्वल टू K Q और Q 2 बाई अपन R स्क्वायर, ये कूलम्ब लॉ है। और इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.18 न्यूटन पर -12। उसके बाद होता है एक चीज, तुम्हारा जो फोर्स का चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो सम होता है सही फोर्स के बीच सभी चार्जेस से होने वाला मतलब होता है फोर्स उससे। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कुछ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और वो दोनों चार्ज होते हैं वो अपोजिट वो होते हैं। फिर एक ज्यादा पोजीशन पर रिपीटेबल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा? और एक डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक टॉर्क बनेगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सरफेस चार्ज, ये सब एप्लीकेशन क्या आता है गॉस लॉ का, भाई बहुत अलग बात है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भाई इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट हम लोग सेकंड चैप्टर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कोई सा चार्ज लगाएंगे, कोई सा वर्क डन जितना एक चार्ज लगेगा वो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई सा सिस्टम की वजह से कितना चार्ज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये ना हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डाइप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वैसा ही इसका भी होता है। इसमें सेम हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है, बस P2 हो जाता है और R के बीच में मतलब हो जाता है कुछ मामला सामला हो जाता है। और V के टोटल पोजीशन 0 हो जाता है, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होता है E इज इक्वल टू माइनस V बाई L। उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे हर एक जो सरफेस है, सरफेस जिसमें सब इक्वल सभी पॉइंट पे इक्वल होता है, पोटेंशियल उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। सब ज्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे। Q इक्वल टू CV होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन K बाई D होता है। और अगर सीरीज में हो तो पैरेलली प्लस होता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो रेजिस्टेंस वाला सीरीज में प्लस होता है, जैसे ऐसा समझ। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई यार 1.5 मिनट हो गया भाई। इलेक्ट्रिक करंट होता है जो फ्लो होता है चार्ज का, उसके परसेंटेज सेकेंड। कंडक्टर होता है, ओम्स लॉ होता है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो का। फिर हम लोग आ जाएंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जान जाओ तुम लोग खुद से। सेल जो होता है, सेल लगा रहता है, बैटरी बन जाता है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, किरचॉफ रूल वो कहता है, जंक्शन रूल होता है और एक लूप रूल होता है। तो जंक्शन रूल ये कहता है कि अगर सम ऑफ टू ऑल द करंट इक्वल होता है। लूप रूल होता है कि मीटर ब्रिज भाग जाए, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म पे आ जाए तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लगाते हैं, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। वेलोसिटी v F इक्वल टू q v, b जो F इक्वल टू b I B L।